चलिए खबरों पर से आगे। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब का भारत दौरा है। 4 से 7 मार्च तक भारत में रहेंगे। अलेक्जेंडर राष्ट्रपति हैं फिनलैंड के, भारत के दौरे पर रहने वाले हैं। 4 से 7 मार्च तक उनका ये दौरा रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें निमंत्रण भेजा था। 11वां रायसीना संवाद 2026 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर वो शामिल होंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर बेहद अहम चर्चा होनी है। फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब कल से भारत की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर वो राष्ट्रपति फिनलैंड के भारत के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण 11वां रायसीना संवाद होगा, जहां वे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर विशेष चर्चा की जाएगी। फिनलैंड के राष्ट्रपति का यह दौरा कई मायनों में बेहद अहम, वो भी तब जब मिडिल ईस्ट में तनाव है। हालांकि जब फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब 4 से 7 मार्च तक भारत में रहेंगे, किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है, क्या कुछ अहम निकलकर सामने आता है, देखना बेहद अहम। एमईए ने यह भी जानकारी दी है कि उनके साथ एक हाई लेवल डेलीगेशन भी होगा, जिनमें मिनिस्टर, सीनियर अधिकारी, बिजनेस लीडर शामिल होंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी स्तुति पाठक दिल्ली से जुड़ चुकी है। स्तुति, क्या कुछ जानकारी, कब आएंगे, कितने बजे आने वाले हैं 4 मार्च को फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब, और क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है? और ये दौरा तब भी बेहद अहम है जब मिडिल ईस्ट में तनाव है स्तुति, और फिनलैंड के राष्ट्रपति का भारत दौरा आना, वो भी इस तनाव के दौरान, इस युद्ध के दौरान, कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल, अगर बात करें तो फिनलैंड के राष्ट्रपति जो है वो भारत दौरे पर रहने वाले हैं। उनका दौरा बहुत अहम है क्योंकि 4 मार्च से 7 मार्च तक ये दौरा रहने वाला है, और वो भारत पहुंचेंगे तो 11वीं रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि होंगे, वहाँ संवाद भी करेंगे। और जानकारी के अनुसार जो दी गई है विदेश मंत्रालय की तरफ से कि जब वो भारत आएंगे तो उनके साथ कई व्यापारी आएंगे, वरिष्ठ अधिकारी आएंगे, कई मंत्री भी शामिल होंगे, और कई ऐसे समझौते जो है भारत और फिनलैंड के बीच हो सकते हैं जो मजबूती और उनके द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाएंगे। और आप ऐसे में देखिए, जहां मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ा हुआ है, पूरा तनाव चल रहा है, और ऐसे में जो फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं उनका दौरा बिल्कुल अहम हो जाता है। और भारत के साथ जो समझौते होने वाले हैं वो भारत को मजबूती देते हैं, और ये बताते हैं कि भारत इस समय जो है अपनी ताकत दिखा रहा है, भारत मजबूती के साथ है, इसलिए सभी जो देश है भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, और भारत के पास अपनी अब खुद की ये ताकत है कि भारत किसी के साथ भी व्यापार कर सकता है, और झुकने की बिल्कुल भी कभी कोई जरूरत नहीं है। और भारत पूरी तरह से तैयार है, अगर कोई ऐसी स्थिति तनाव की बनती है तो भारत अकेले ही अपने साथियों के साथ निपट सकता है। और कई आपने देखे होंगे अभी दौरे जो है अलग अलग देशों के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, भारत आते रहे, कई ऐसे समझौते जो है वो व्यापारिक होते रहे, और ऐसे में फिनलैंड के राष्ट्रपति का दौरा भी बहुत अहम इसलिए बन जाता है क्योंकि हम व्यापार की अगर बात करें तो उस पर समझौते होंगे जो भारत को एक और मजबूती देते नजर आएंगे। बिल्कुल, 4 से 7 मार्च का ये दौरा कई मायनों में बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट को लेकर खुद स्टब ने एक बयान भी दिया था। उन्होंने कहा भी था कि आप रूस और चीन की तरह भारत को नहीं समझ सकते, भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था है। जब भारत दौरे पर रहेंगे और उसके बाद ये बयान को अगर आप रिलेट करें, वो भी तब जब मिडिल ईस्ट में तनाव है, भारत आएंगे, किन किन मुद्दों पर बातचीत होनी है, किन किन सेक्टर में एमओयू साइन हो सकते हैं, हस्ताक्षर हो सकते हैं, या फिर चर्चा हो सकती है? स्तुति जी बिल्कुल, देखिए कई ऐसे जो सेक्टर हैं जिनमें एमओयू जो है साइन हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ, जिनमें ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे समझौते हैं जो दोनों देशों के बीच हो सकते हैं, और ऐसे में अगर बात करें तो संबोधन भी देंगे, वो संवाद करते नजर आएंगे। और भारत के लिए जिस तरह से पहले एक बार कह चुके हैं कि भारत जो है उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, तो ऐसे में अब क्या संदेश जो है वो यहाँ से भारत से जाएगा, क्योंकि फिनलैंड के राष्ट्रपति जब यहाँ आएंगे और यहाँ से संबोधन भी देंगे, संवाद करेंगे, लोगों तक एक भारत की इकोनॉमी हो या फिर उसकी मजबूती हो उसका भी संदेश देंगे। और ये क्योंकि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है, तो ये बिल्कुल भी नहीं समझ सकते हैं कि भारत अब तैयार हो चुका है पूरी तरह से और मजबूत। अब
हर देश जो है भारत के साथ आर्थिक व्यवस्था में जो है एमओयू साइन करना चाहता है और उनके साथ व्यापार करने के लिए तैयार है। और इसीलिए जो व्यापारी आएंगे वो कई ऐसे समझौते जो है वो होते नजर आ सकते हैं जो भारत को भी मजबूती देंगे और फिनलैंड के लिए भी फायदेमंद होंगे। देखिए कि किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है, क्या कुछ साइन होते हैं एमओयू, कौन कौन सेक्टर में, देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन एक बेहद अहम बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं। तब छोटे देशों में आप इनको बहुत कम नहीं आंक सकते हैं। और फिनलैंड के राष्ट्रपति का ये दौरा भारत के लिए क्या कुछ खास लेकर आएगा, वो भी तब जब ईरान जैसे देश और इजराइल जैसे देश एक दूसरे के साथ युद्ध में है, युद्ध में लिप्त है। और हमने देखा है कि भारत की कई मोर्चों पर तारीफ कर चुके हैं राष्ट्रपति स्टब जब भारत आते हैं। और अभी आपने देखा होगा स्तुति, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी माने जाते हैं स्टब। अब उनका भारत दौरा और क्या कुछ संदेश लेकर आता है, किन किन मुद्दों पर, किन किन सेक्टर में बिजनेस किए जाते हैं फिनलैंड और भारत के बीच, देखना दिलचस्प होगा। क्या कुछ तैयारी है फिनलैंड के राष्ट्रपति स्टब के आने को लेकर, किस तरीके की प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया गया है स्तुति? जी बिल्कुल, बताएं तो राष्ट्रपति को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत की तैयारी की गई। दिल्ली में जगह जगह उनकी वेलकम की जो होर्डिंग्स हैं वो आप देख सकते हैं। सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, पुलिस कर्मियों को तैनात की गया है। सीसीटीवी जो ड्रोन हैं उनसे नजर रखी जाएगी, सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह से चूक ना हो इसका जो है पुख्ता ध्यान रखा जा रहा है। उसको लेकर मीटिंग में ये तैयारियां कर ली गई है कि उनको सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह से नई दिल्ली में जो है अलर्ट रहेगा, कौन कौन से रास्ते हैं जो डाइवर्ट किए जाएंगे। कई ऐसे रास्ते भी हैं जिनको डाइवर्ट किया गया है जहां पर जो है वीआईपी मूवमेंट केवल होगा, आम लोगों को आना जाना नहीं होगा। तमाम चीजों पर जो है पूरी तरह से तैयारियां कर ली है। अगर आप नई दिल्ली में निकलेंगे तो आपको जगह जगह जो है वेलकम की होर्डिंग्स जो है नजर आएंगी, यानी कि भारत स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार है। उसके बाद में जब वो वहां आएंगे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे, उसके साथ में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन से मिलेंगे और विदेश मंत्री जो हमारे हैं जयशंकर उनसे भी मिलेंगे, यानी कि तमाम लोगों से मुलाकात भी करेंगे। और ये दौरा भारत के लिए बहुत अहम माना जा रहा है, द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देगा और एक संदेश देगा कि भारत जो है अब उभरता हुआ भारत है और सभी देश उसके साथ व्यापार करने के लिए बिल्कुल। फिनलैंड के राष्ट्रपति क्योंकि वो बेहद एक अपना डेलीगेशन लेकर आ रहे हैं, उसमें व्यापारी संघ के लोग भी हैं, व्यापारी लोग हैं, कितना निवेश करते हैं, भारतीय व्यापारियों से भी संवाद करेंगे राष्ट्रपति स्टब। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि फिनलैंड के राष्ट्रपति का ये दौरा क्या कुछ एक नई पटकथा लिखता है फिनलैंड और भारत के रिश्ते को लेकर। बहुत शुक्रिया स्तुति आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।